जय हिंद। आज के इस छोटे से सेशन में अपने लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सेक्स एजुकेशन क्या है और यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली लड़कियों की अपेक्षा लड़का जो है यौन संबंध बनाने के लिए उतना उत्तेजना क्यों होता है। साथ ही क्या एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे जीवन में सेक्स का कुछ योगदान है कि नहीं। आइए इन सबों के बारे में एक एक चीज करके अपने लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने लोग शुरू से शुरुआत करते हैं, यानी कि जो आपको सेक्स एजुकेशन समझना अगर जरूरी है तो इससे पहले अपने लोग को चलना पड़ेगा पुबर्टी एज में कि पुबर्टी एज क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा कि जब भी पुबर्टी एज किसी बच्चे में प्रारंभ हो जाता है तो उसके शरीर में फिजिकली बदलाव आता है, यानी कि अंग उसका क्या होता है, डेवलप हो जाता है। इसी तरह से उनमें हार्मोन भी बदलाव होने लगता है और उस सिचुएशन में उसके शरीर में इतना ज्यादा एनर्जी लेवल बढ़ जाता है कि अगर आप उसको कोई काम अगर दीजिएगा करने के लिए तो देखिएगा वो तेजी से दौड़ के कोई काम कर लेगा। यानी तो आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके बगल में कोई दुकान है और सामान लाने के लिए किसी अगर आप लड़के को दे रहे हैं उस एज में, तो अगर उसके साथ बाइक भी अगर आप दे रहे हैं तो देखिएगा वो नजदीक वाला दुकान नहीं जाएगा, लेकिन जो 1 किलोमीटर से दूर हो दुकान वहां से जाकर के वो सामान ला करके आपको देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय में एनर्जी इतना बूस्ट हो चुका हुआ होता है कि वो अपने एनर्जी लेवल को जो है वो क्या कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाता है। पहला बात। दूसरा बात कि ये सब चीज के बारे में जो है, यानी कि जो सेक्स एजुकेशन के बारे में अगर आप सुने होंगे तो स्कूल लाइफ में ही अगर आप स्कूल के बुक उठा के देखेंगे तो वहां भी जनन चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि स्कूल लाइफ में अपने लोग को उतना चीजें सीखने के लिए नहीं मिलता है। अगर साथ ही कि अगर आप सेक्स वर्ड का अगर किसका सेक्स वर्ड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं समाज में तो सबसे पहले आप देखेंगे कि समाज के लोग तो पहले भड़क जाएंगे कि ये कैसा वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और भर के भी क्यों नहीं, क्योंकि जो चीज अपने लोग बचपन से शुरुआत से सीखते आ रहे हैं या अपने जीवन में लागू करते आ रहे हैं वो तो चीज अपने लोग को परम सत्य लगता है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा वार्तालाप कर लेते हैं तो वही चीज क्या लगता है अपने लोग को, अनचाहा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि उस चीज के बारे में ना तो कभी अपने लोग चर्चा करते हैं समाज में, न ही फैमिली के साथ बैठ उठ के उस सब बात कर सकते हैं, न ही किसी मतलब आप ऐसे सामाजिक संस्था पे इस सब बात को चर्चा कर सकते हैं। इसलिए जो है समाज को इस सब बात एक्सेप्ट करने में थोड़ा क्या हो सकता है, परेशानी हो सकता है, और आपको भी कहने में भी और सुनने भी थोड़ा क्या हो सकता है, शर्मिंदगी महसूस हो सकता है। लेकिन साथ ही जैसे ही सेक्स वर्ड लीजिएगा तो नकारात्मक सोच भी लोगों में आने लगता है। क्यों ना है भाई, हम मानव हैं, क्योंकि मानव का काम ही होता है बहुत सारा अवगुण और गुण उनके माइंड में चलते रहना। तो इन सब बातों को ही जानने के लिए जो है आपके लिए ये सेशन आया हुआ है, और इस सेशन में अपने लोग पूरा विस्तार से उन सब चीजों के बारे में जानेंगे, सही क्या है गलत क्या है, और आइए इसके बारे में आगे चर्चा को बढ़ाएं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पुबर्टी एज जो प्रारंभ होगा जिस भी बच्चों में, तो उस समय में उनका जो है फिजिकली तो चेंज होवे करेगा, साथ साथ उनके शरीर में हार्मोनल भी चेंज होगा, जिसके कारण से उनका अंग का डेवलप होगा। जैसे कि अगर आप बात करें कि लड़कों में अलग होगा और लड़कियों में अलग होगा, जैसे कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक बनेगा, जिसके कारण से वो क्या होगा, उसके टेस्टिस में एस्ट्रोजन भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। साथ ही उनके फेस में बाल यानी कि दाढ़ी मूछ जो है वो बाल के रूप में उगना प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही उसका जो है आवाज क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। लेकिन यही क्रिया अगर आप स्त्री में देखें यानी कि लड़की में देखें तो लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा 10 से 20 गुना कम टेस्टोस्टेरोन बनता है। ठीक है, पहला बात। दूसरा बात कि अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कियों में अधिक बनने लगे तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसके फेस में लड़कों की तरह मूछ दाढ़ी आने लगेगा। जैसा कि आप लोग न्यूज में या टीवी में आप लोग इस सब चीज को देख ही लेंगे या सोशल मीडिया में भी देखे होंगे। साथ ही छाती में, पेट में, शरीर के अन्य हिस्सों में भी बाल उसका आना प्रारंभ हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन लेवल अधिक बढ़ने पे लड़कियों में। इसके साथ ही पीरियड्स का जो समय है वो भी क्या हो जाएगा, आपका इरेगुलर हो जाएगा, यानी कि अनियमित हो जाएगा। तो ये सब समस्या था किसके लिए, लड़की के लिए। साथ ही लड़की में प्यूबर्टी एज से एस्ट्रोजन हार्मोन का बना प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ उनका ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाएगा, साथ ही उनका नितंब चौड़ा हो जाएगा, आवाज सुरीली हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाएगा। आवाज सुरीली जैसे ही होगा तो अब जैसे ही आपको पता होगा कि ये सब चीज इतना जब बदलाव होगा तो एक मेल जो है वो फीमेल की तरफ, फीमेल जो है मेल की तरफ आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है, यही सब एज से। यानी कि ये एक नेचुरल घटना है। क्यों ना है, क्योंकि जैसे कि आप देखे होंगे ये सब चीज जो है आपको जानवर में भी देखने के लिए मिलेगा, हालांकि आपको प्लांट में भी देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप सुने होंगे कि अगर जनन चैप्टर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो प्लांट में भी देखे होंगे, फूल का अगर आप प्रक्रिया देखे होंगे तो फूल भी क्या कर लेता है कि जनन करने के लिए वो क्या कर लेता है, एकदम बढ़िया बढ़िया सा देखेंगे लाल पीला काला कलर का फूल एकदम वो क्या करेगा अपने में एकदम खिलाता है। जैसे ही वो फूल खिलाएगा तो उस पर जाके कौन बैठेगा, कीट पतंग और भमरा बैठेगा। अब भमरा जैसे ही बैठेगा वो मेल फीमेल का क्या कर देता है, मिलाव
कर देता है, जैसे ही मिलाव करेगा तो जनन प्रक्रिया हो गया। तो ठीक इसी तरह से जानवर में भी जनन प्रक्रिया जो है वो होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आप जानवर में देखे होंगे, गाय हो गया, भैंस हो गया, ये सब चीज जो है जनन से पहले देखे होंगे कि वो आवाज लगाता है, जैसे बकरी हो गया आवाज करता है। लेकिन अब मानव में तो इतना बुद्धि है और इतना जानवर की अपेक्षा विकसित है, वो तो आवाज नहीं लगा सकता है ये सब चीज करने के लिए। तो वो क्या कर लेता है, एक मतलब इसको जो है गुप्त रूप से क्रियाकलाप को कर लेता है। तो इसीलिए पहला बात तो ये होगा। दूसरा बात, उनको खुल के उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाता है, जिसके कारण से अभी भी समाज में इस सब चीज को गंदगी के रूप में देखा जाता है और ही बहुत ही शर्मिंदगा वर्ड इसको सोचा जाता है, सेक्स वर्ड को। तो पहला बात तो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद आप ध्यान से सुनिए कि अब मान लीजिए किसी के शरीर में बदलाव हो रहा है। जैसे कि आप सुने होंगे कि मान लीजिए किसी का बाल झड़ गया या किसी का बाल पक गया या किसी को चोट लग गया, कुछ भी होगा, तो इसका रीजन जानने के लिए कहां पहुंचते अपने लोग, डॉक्टर के पास पहुंचेंगे। तो ठीक बच्चों में भी जब ये सब चीज फिजिकली डेवलपमेंट होगा, किसी लड़की में या लड़का में होगा, तो वो जानने का प्रयास करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारा शरीर है और शरीर में भी अंग हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो वाजिब सी बात है कि जब नेचुरल घटना हमारे शरीर में हो रहा है तो इस सिचुएशन में जो है लड़का भी अपने शरीर के बारे में जानने का प्रयास करेगा और लड़की भी जानने का प्रयास करेगा। साथ ही इस समय से ही लड़का के पेनिस में इरेक्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। यानी इरेक्शन कहने का मतलब तनाव होना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि स्पर्म जो है रेगुलर बनना प्रारंभ हो जाता है। अच्छा, उत्तेजना लड़कों में अधिक क्यों होता है? तो इसके पीछे जो पहला रीजन है, रीजन तो इससे कई हो सकता है, लेकिन पहला जो सबसे बड़ा रीजन ये है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अधिक बनता है। इसके साथ ही लड़कों में नियमित रूप से जो है स्पर्म बनता है, लेकिन लड़की में ये फिक्स है कि उनका जो ओवुलेशन की क्रिया होगा, यानी अंडा का जो निर्माण होगा वो निर्धारित समय में होता है, जिसके कारण से जो है मेल में उत्तेजना अधिक होता है। पहला कारण ये हो सकता है और भी इसका कई कारण हो सकता है। इसके साथ ही आप ये जानिए कि अब जो बच्चे जानना प्रारंभ करेंगे बाबू, वो कहां से जानेंगे? तो ध्यान से सुनिएगा कि लड़कियों में वैसे भी, लड़की की बात अगर किया जाए तो लड़की या तो अपने माँ से पूछ सकती है इसके संबंध में, या नहीं तो अपने बड़ी बहन से पूछ सकती है, या नहीं तो भाभीियों से पूछ सकती है। तो वो से भी अगर ये लड़की जानना चाहेगी तो शर्मा के ही पूछेगी और थोड़ा बहुत ही जानकारी यहां से ले पाएगी। लेकिन अगर लड़कों की बात किया जाए कि लड़कों अगर पेरेंट्स से सेक्स के बारे में या सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में या जनन के बारे में या अपने ऑर्गन के बारे में अगर जानने का प्रयास करेगा पेरेंट्स से, तो क्या आप बताइए पेरेंट्स उसको बताएगा? या बड़ा भैया से भी पूछने का प्रयास करेगा तो क्या बता पाएगा? नहीं बताएगा। अगर यही चीज अगर गांव में अगर देखा जाए, गांव का अगर कोई लड़का अपने पेरेंट्स से पूछे या बड़े भैया से पूछे तो पूरा एकदम लाठी लेके दौड़ेगा कि छोटा कैसा पूछने लगा, इसका दिमाग गड़बड़ा गया है। तो अब बच्चा के पास क्या सजेशन है? तो अभी के दुनिया में इंटरनेट है और 5G है, तो बच्चा चाहेंगे कि हम इंटरनेट से इस सब चीजों को क्या करें, सीखें। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए बाबू कि आपका एज उस समय में बहुत छोटा होता है। आप इस चीज को निर्धारित नहीं कर पाते हैं इंटरनेट में देख के कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। तो वैसे आप इंटरनेट खोलेंगे और इंटरनेट में तो आप देखबे करेंगे, साथ ही सोशल मीडिया में भी बहुत सारा लोग जाता है आजकल के दौर में। तो इंटरनेट में बहुत सारा बात आपको सही भी दिया होता है और बहुत सारा बात आपको जो है गलत भी दिया होता है। तो हमारा माइंड यानी कि मानव का माइंड एक ऐसा होता है, उस अवस्था में सही चीज को कम पकड़ पाते हैं और गलत चीज को जल्दी पकड़ पाते हैं और उस चीज को एक्सेप्ट करके अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली करना चाहते हैं और उसका उपयोग करना चाहते हैं। लेकिन अंततः क्या होता है कि उस बुरे संगति के कारण से और बुरे नॉलेज के कारण से हमारे जीवन में इतना बदलाव आ चुका हुआ होता है उस एज में कि हम उसको सुधारते सुधारते जो है तब तक हमारा समय जो है बहुत निकल चुका होता है और जीवन जो है अंततः जो है वो अंधेरा में छा जाता है। तो इसलिए इंटरनेट की दुनिया से आपको इस सब का नॉलेज जो है उतना अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज तो था किसके लिए, लड़कों के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे आज के समय में तो लड़कियों भी जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगी है और बहुत सारा इंटरनेट से इन सब चीजों को सर्च करके देखने लगी है। हम फिर से कह देते हैं कि इंटरनेट में सभी बातें सही नहीं होती है, ज्यादातर बातें आपको गलत दिया हुआ रहता है जो हमारे जीवन को इफेक्ट कर सकता है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि एक्चुअली सेक्स हमारे जीवन में होना क्यों जरूरी है। जैसे कि अभी हम आपको समझाएं कि सेक्स होने के लिए जो है मेल और फीमेल का होना जरूरी होता है। जैसे कि आप नेचुरल घटना की बात करें, मोर को आप देखे होंगे या सुने होंगे कि मोर जो है अपने फीमेल पार्टनर को रुझाने के लिए नृत्य करता है, यानी कि नाच करता है। इसी तरह से कोयल जो है अपने पार्टनर को रुझाने के लिए मीठा मीठा आवाज निकालता है। ठीक फूल भी जो है अपने पार्टनर से मिलने के लिए खिलता है, यानी कि भंवरे को बुलाता है, कीट पतंग को बुलाता है, ताकि मेल और फीमेल का क्या हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो पाए। तो अब मेल और फीमेल का भी इसी तरह से मिलना जो है, यही चीज क्या कहलाता है अपने लोग का, सेक्स कहलाता है। तो सेक्स समझने से पहले समझना पड़ेगा आपको जनन। जनन होने का मतलब अपने जैसा संतान की पीढ़ी को आगे बढ़ाना, ये होना हमारे
हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात आप ये समझ लीजिए कि जो अपने लोग के जीवन में तनाव चल रहा होता है, यानी कि टेंशन होता है, या कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार होना मतलब होने के लिए जा रहा है या उस स्टेज में है, तो सेक्स वहां भी बहुत अदा निभाता है। अगर सेक्सुअल रिलेशन किसी पार्टनर के साथ, यानी किसी पति पत्नी के साथ ठीक ठाक चल रहा है, यौन संबंध क्रिया ठीक ठाक हो रहा है, तो आपका स्ट्रेस भी क्या कर सकता है, दूर हो सकता है, और डिप्रेशन से भी उस आदमी को बचाया जा सकता है। ठीक है जी। इसके बाद अगर आपका जीवन स्वस्थ है, तो आप अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो उस सिचुएशन में आपको नींद भी अच्छी आएगी, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, जिससे आपका हार्ट जो है वो क्या होगा, हेल्दी होगा। लेकिन ध्यान रहे कि केवल और केवल अपने ही पार्टनर के साथ जो है रिलेशन बनाना चाहिए, न कि गैर पार्टनर के साथ रिलेशन बनाना चाहिए। अब देखेंगे कि बहुत सारा व्यक्ति जो है वो घर से दूर रहता है, और साथ ही जिसका शादी हो चुका है वो भी घर से दूर रहते हैं। तो इस सिचुएशन में लोग क्या कर लेता है कि एक पार्टनर की अपेक्षा कई पार्टनर के साथ जो है वो सेक्सुअल रिलेशन बनाना चाहता है, जो कि आपके लिए और आपके जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब बहुत सारा आदमी को एसटीडी रोग के बारे में पता नहीं होगा, जैसे कि बात कर ले एचआईवी एड्स, जैसे कि बात कर ले गोनोरिया, जैसे कि बात कर ले सिफिलिस। इन सब में सबसे खतरनाक जो बीमारी होता है वो होता है आपका एड्स। अगर किसी आदमी को एड्स हो जाए तो आपको पता होगा कि एड्स रोग होने के लिए एचआईवी वायरस जिम्मेवार है, और एचआईवी वायरस का सबसे पहला जो असर होता है वो टी सेल को मार देता है। टी सेल को जैसे ही मार के सुता देगा, उस आदमी का इम्यून पावर जो है धीरे धीरे घटते 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 इतना कमजोर हो जाएगा कि अंततः वो आदमी निपट जाएगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो है सेक्सुअल रिलेशन जो है हमेशा एक ही पार्टनर के साथ करना चाहिए, ठीक है, बनाना चाहिए, या नहीं तो सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए, यानी कि कॉन्डम का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि आप बिना प्रोटेक्शन का किसी के साथ रिलेशन बनाएं। वो जीवन के लिए क्या हो सकता है, आपको मृत्यु तक पहुंचा सकता है। तो यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अंततः अपने लोग ये जानने का प्रयास कर लेते हैं कि बहुत सारा अभी भी गांव में देखेंगे तो लड़कियों का जो शादी होता है वो बहुत ही कम एज में कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या होगा, जिसके कारण से ये हो जाएगा कि उस सिचुएशन में जो है लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकता है। बहुत ज्यादा अब ये समस्या क्या उत्पन्न हो सकता है, तो बहुत ज्यादा समस्या ये हो सकता है कि लड़की कम एज की होती है, और लड़की जैसे ही कम एज की होगी तो उस समय में अगर वो प्रेग्नेंट हो गई शादी के बाद, तो बच्चे को जैसे ही जन्म देगी तो हो सकता है वो मृत्यु को भी प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए सोच समझ के और सही उम्र में ही शादी करना चाहिए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं जस्ट नेक्स्ट क्लास पे।